पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को शायद अब लगने लगा है कि भारत के साथ लड़कर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत से अब तक 3 जंग लड़ चुके हैं, लेकिन हासिल क्या हुआ ये अब हमें तय करना होगा कि तरक्की के रास्ते पर चलना है या गुर्बत के रास्ते को चुनना है। इन सब के बीच पाकिस्तान की जमीन से आतंक को बढ़ावा देने वाले अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट यानी वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है, क्योंकि यूएनएससी और अल-कायदा की जो कमेटी है, जो वर्ल्ड फोरम की जो कमेटी है, उन्होंने ये फैसला लिया है। लश्कर के अमीर हाफिज सईद के लंबे समय से सहयोगी मक्की संगठन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं और लश्कर तोयबा मुखिया हाफिज सईद के साले हैं। वो शीर्ष परिवार का सदस्य होने के अलावा मक्की ने शूरा के सदस्य और जेयूडी के केंद्रीय और धर्मांतरण टीमों के सदस्य के रूप में भी काम किया है। अभी उसका मुख्य कौशल लश्कर के संचालन के लिए धन जुटाने में अहम भूमिका निभाता है और इससे पहले भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया था। पहले देखिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये, क्योंकि बहुत समय से भारत यही चाहता था, लेकिन चीन यहाँ पर वो अपनी अड़ी करता था कि ये ग्लोबल टेररिस्ट ना माना जाए। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि ये तो मैं समझता हूँ जहाँ तक वॉर ऑन टेररिज्म है, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म है, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। भारत की विदेश नीति इसको हम सफलता मानेंगे और जो भारत की खुद की लड़ाई है टेररिज्म के साथ, ये इसमें मैं समझता हूँ हमने एक और कदम आगे लिया है। तो वहीं भारत ने यूएनएससी के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि मक्की आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल रहा है और भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। We welcome the decision of the UN Security Council's ISIL and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. Threats from terrorist organizations in the region remain high, and listings and sanctions by the UN Security Council are an effective tool to curb such threats and dismantle terror infrastructure in the region. India remains committed to pursuing a zero-tolerance approach to terrorism and will continue to press the international community to take credible, verifiable, and irreversible action against terrorism. I think as any citizen would say, I think this is a time of great pride in our diplomacy. I think we have achieved what has been the endeavor of our leadership, that is that those who are involved and who are complicit in acts of terrorism should be brought to book, and that we should use our diplomatic outreach through the United Nations, through our bilateral channels, to make sure that all of these terrorists are made accountable for their actions. अपने सहयोगी प्रदीप दत्ता के पास जाना चाहूंगी इसको लेकर। प्रदीप, जहां तक ये मूव की बात है, भारत ने स्वागत किया है इस एक्शन का, पर वहीं ये करारा जवाब है पाकिस्तान के लिए, जो अभी तक दाऊद जैसे लोगों को बचाता चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर इसमें बताएं तो भारत की जीत है, बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है जो लिया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी की जीत बताई जाती है। क्योंकि लगातार भारत पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहा था कि आतंकवादी होता है और लगातार इनपुट दिए जा रहा था कि ये मक्की वो शख्स है जो लश्कर तोयबा को फाइनेंस प्रोवाइड करता है और ये ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का। हाफिज सईद वही शख्स है जो 26/11 मुंबई अटैक में मुलविस और इन्वॉल्व है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम है, चाहे वो मसूद अजहर है जो कि इन्वॉल्व है पठानकोट अटैक, पार्लियामेंट अटैक में। और अभी भी पाकिस्तान में कई ऐसे आतंकवादी हैं जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का रणजीत सिंह नीटा भी, और ये 20 की लिस्ट जो भारत ने दी हुई है उसमें मक्की है, उसमें दाऊद इब्राहिम है, वही जो मुंबई ब्लास्ट में इन्वॉल्व है और कई वर्षों से वो वहां पे रह रहा है। और
कल ही खबर आई है कि दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि उसका एड्रेस जो है पाकिस्तान के क्लिफ्टन शहर जो कराची में रह रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान डिनाई करता आ रहा है, हमें दाऊद इब्राहिम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन जहां तक मक्की की बात करें तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है भारत के लिए, क्योंकि भारत लगातार डोजियर दे रहा था, भारत लगातार क्रेडिबल इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन चीन इसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह से जिस तरीके से मसूद अजहर के टाइम भी उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की। लेकिन भारत की मजबूत नीति की वजह से फाइनली चीन को भी अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना होल्ड, और जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस शख्स को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, डेजिग्नेट कर दिया है, और इसकी वजह से सैंक्शन लग सकते हैं और पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक इन्हें पूरी तरह से सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा था, पाकिस्तान इनको इजाजत दे रहा था कहीं रैली करने के लिए, भारत के खिलाफ मंसूबे बनाने के लिए। अब ओपनली ये लोग नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान पूरी तरह से आज दुनिया के सामने एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी ये रणनीति जो एक पैराडाइम शिफ्ट देखी गई है डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी की मोदी सरकार के दौरान, क्योंकि एक प्रोएक्टिव जो स्ट्रेटेजी है बहुत कामयाब रह रही है। जी, तो ये एक काफी बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया है, और ये भी मद्देनजर रखते हुए कि चीन ने पहले इस डिसीजन को लेकर अड़ंगी भी लगाई थी, जिसके बावजूद लगभग 1 साल बाद अब ये जो डिसीजन लिया है उनको ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने का ये लिया गया है। प्रदीप दत्ता, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त तो चला